कृष्ण जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात, गुरुदेव जी के चरणों में वंदन। पंडित सुदर्शन पांडे जी, यजमान आरपी राय परिवार समेत माताओं, भक्तवृंद, भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, अवधूत और यदु राजा के जो संवाद है उससे जो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्म ज्ञान तुझे बता रहे हैं। तो हमारे ही वंश के पूर्वज यदु राजा, वो जो ययाति के पुत्र थे, ययाति के 5 पुत्र थे देवयानी से, शर्मिष्ठा से। उसमें से यदु ने अभिशाप मिला था। उस कहानी में मैं जा नहीं रहा, अभी उपदेश ज्ञान बहुत है। तो उसी यदु राजा एक दिन शिकार करने के लिए गए, देखा, अवधूत को प्रश्न पूछा, 24 गुरु के बारे में बताया। प्रसिद्ध है हम लोग भी 24 गुरु, अर्थात जिसको शिक्षा प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, वो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। तो कल हम लोगों ने गिनाया था, कुछ कुछ मैं बताऊंगा, फिर जो कहानी है जिसमें, वो मैं बताऊंगा। 24 का गिन लिया था, श्लोक भी है। अब पृथ्वी से हमने धैर्य सीखा, एक एक बता रहे हैं। हर पूरा 24 आएगा करके माने नहीं, एक दो छूट जाएगा मेरा, मगर जो जो हो रहा श्लोक में भी है। तो पृथ्वी, पृथ्वी से मैं धैर्य सिखाऊं। वायु अंदर रहती है, जाती है, मगर आसक्त रहित है वायु, उससे मैंने सीखा। अग्नि से मैंने सीखा कि तेजस्वी ज्योतिर्मय है, कैसे कहीं प्रकट और कहीं अप्रकट होता है। जल से मैंने सीखा स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला। तो मनुष्य को भी ऐसे ही रहना चाहिए, साधक को। आकाश से मैंने सीखा कि कोई निर्लिप्त है और सीमा से परे। चंद्रमा से मैंने सीखा कि सचमुच असली में चंद्रमा में कोई घटना बढ़ना नहीं होता है, मगर ये दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा में कोई घटना बढ़ना नहीं है, शरीर में घटना बढ़ना है। सूर्य से मैंने सीखा कि किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता हो। और एक है, वो जल खींचता है समुद्र से पानी अलग अलग, और बारिश करता है। ये वाला एग्जाम्पल बहुत जगह पर है, गीता में भी है, रामायण में है, उपदेश नीति वाक्यों में भी है, राजा के लिए, कर्तव्य के लिए है कि जैसे सूर्य 8 महीना ले लेता है और 4 महीना बारिश करता है, इसी प्रकार राजा मनुष्य से, प्रजाओं से कर लेता है और उसी कर से अच्छा काम करता है। तो वो एग्जाम्पल सूर्य का है। फिर हाँ, अब स्टोरी है। कहते जहां पर बहुत आसक्ति होगी, देखो स्नेह होना अच्छा है, स्नेह शब्द है। पूज्य गुरुदेव एक सुंदर किताब है, आई लव यू हो। तो आई लव यू, उत्तर काशी में जब उनको साधना के लिए समय मिला होगा, उन्होंने लेटर्स लिखा। वो गुरुदेव के उस समय बहुत लेटर्स भी आते थे, क्वेश्चन, वो उत्तर देते थे। खुद 4 बजे उठ करके लिखना शुरू करते। जब आप उत्तर काशी जाओगे, सिद्धवाड़ी जाओगे, अच्छा सिद्धवाड़ी मई महीना में स्वामी स्वरूपानंद जी का कैंप, स्वामी स्वरूपानंद जी हेड है, पानी दे दो, पानी पी लो थोड़ा। स्वरूपानंद जी का हेड, स्वरूपानंद जी हेड है, उनका कैंप है। मैंने मुझे शायद लग रहा है इंग्लिश में होगा, आई डोंट नो। तो पवित्र इंग्लिश में है क्या टॉप? इंग्लिश में है उनका टॉप, हिंदी क्या? दोनों में हाँ बोल रहे हो?
किसी में भी चलेगा। अरे बाबा, मैं पूछ रहा हूँ उनका इंग्लिश में है कि हिंदी में है, किसी में भी चलेगा। मैं, मुझे क्या पता। पता नहीं है इनको। तो देखो वहां जो ईमेल आया हुआ है, देख लेना, उसमें होगा। दिखा नहीं। हाँ, देख लेना, इंग्लिश में ही ज्यादातर बोल लेते हैं। तो ये जाएंगे। बाकी अगर कोई इंटरेस्ट है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मचर्य का खत्म होगा उस समय कोर्स। बाकी हम, आपको पता है कि नहीं, चिन्मय जान ले सब लोग, प्रवचन के बीच में ही बोलता है, इट इज अ गुड थिंग। चिन्मय मिशन का वो क्या है, सुवर्ण जयंती बोलते हैं क्या, वो अमृत उत्सव बोलते हैं। अब ये दिसंबर 31 से पुणे से ये रथ निकलेगा। पहले भी दो रथ निकला था, एक अब्दुल कलाम रथ, रथ माने बस में एग्जीबिशन, और एक है चिन्मय ज्योति है। मैं जब रांची में था, हम वो सिमडेगा से जा करके उड़ीसा से आए ना, तो रिसीव किया था। लकीली अच्छे भक्त भी मिल गए मारवाड़ी, उन्होंने बहुत व्यवस्था किया सब लोगों के लिए, नाश्ता आदि, और फुल की ढोल, लोगों को बहुत सुंदर किया था। वो हमारे कमिटी की कनेक्शन थे, मुझे तो अच्छा लगा। मैं डर रहा था कैसे होगा, गुरुदेव सब करते हैं। तो फिर हम वो स्कूल्स में वो लेके गए, दोनों ही गाड़ी को, और लोग आते गए। तो इस प्रकार अभी हम पटियाला में भी करने वाले हैं। पटियाला में हमारे 4, 5, 6 अक्टूबर में मिला है। उसके पहले सिद्धवड़ी में मिला है, सितंबर 20, 21, 22, 2026 की बात बोल रहा हूँ। शायद मैं जाऊंगा, तो उस समय मैं जाऊंगा, अजय उस समय प्लान करेंगे। कल मैं डेट सोच रहा था, अभी याद आ गई। तो सितंबर 20, 21, 22, 19, 20 में से तो आप लोग जा सकते हैं, कोई पटियाला में भी आ सकते हो। मेरा कहने का, आप अपना पता लगाना, कहाँ कहाँ रांची में कब आ रहा है, वो सब मैं पता है कि बता दूंगा। जरूर दर्शन करना, जानना। भुवनेश्वर में कब आ रहा है, वो भी देख लेना, भुवनेश्वर, कटक आदि। वो तो जल्दी आ रहा है, उसमें जून जुलाई में आ रहा है भुवनेश्वर में, क्योंकि वो नीचे से आएगा ना हमारे ऊपर, तो इसलिए लास्ट में December 22, 23, 24 कॉन्फ्रेंस हो रहा है दिल्ली में। कोई भवन है, बड़ा भवन लिया गया है। हाँ, भारत में, वेरी गुड, भारत मंडपम में लिया गया है। अब भी साहब रजिस्ट्रेशन कीजिए, 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन है। अटेंड करना, डे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिला करके, और एक आपको रहना है, तो उसमें मैं लिंक भेज दूंगा आपको इसी ग्रुप में आज ही। आप रजिस्ट्रेशन करना। वो एक, जैसे 2000 में कैंप हुआ था ना मुंबई में, वो भी क्या था, वो गोल्डन जुबली जैसे कुछ था क्या, 50 इयर्स वाला, 2000 में। तो अब ये सर उसमें भी बॉम्बे में था, बहुत सुंदर था। तो वो जरूर अटेंड करना, जिस संस्था से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जिस संस्था के गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करते हो, जिस संस्था को गुरुदेव ने बनाया, उस संस्था के गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तभी ये ज्ञान आपके पास रहेगा, टिकेगा, न सिर्फ नहीं टिकेगा। गुरुद्रोह होना मीन्स पाप, फिर वो टिकेगा नहीं। जो शब्द बोलोगे, प्रवचन भी दोगे, हाँ, जो जो छोड़ के जाते हैं, वो कारण किसी ना किसी बोल देते हैं, फिर उनके मन में खटकेगा कि हमने गलती किया, हम छोड़ दिए। और वो कमिटी के साथ झगड़ा, ये बाद में अपना तर्क दे सकते हैं, हर हर कोई मनुष्य अपने अनुकूल तर्क देता है। तो मगर जो गुरु है, हालांकि बहुत, जितने भी छोड़े हैं, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा उनकी कम नहीं हुई। अभी भी फोटो रखते हैं आश्रम में, पूजा भी करते हैं, गुरुदेव के बर्थडे भी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये एक खासियत है गुरुदेव की। कोई भी मन जो छोड़ा, तो ये विशेषता है। और हम लोग तो है ही, आप लोग तो छोड़े नहीं, आप तो कनेक्टेड हो, इसलिए वो याद रखो। ठीक है, वही बात मैं बता रहा था। हाँ, वो तो है ही, पंचामृत श्लोक है, अभी ज्यादा 5 श्लोक के ऊपर प्रवचन हम भी देने वाले हैं पटियाला में। स्वरूपानंद जी जहां भी जाते हैं, इसी 5 श्लोक के ऊपर प्रवचन, गीता के ही 5 श्लोक है, तो चयन किया गया है। ठीक है।
तो ये बातें हैं, आप कनेक्ट रहना। आप लोगों को ये भागवत के जो मैंने ग्रुप बनाया है, वो मैक्सिमम 15 तारीख लास्ट तक हम रखेंगे। 16 तारीख इसको डिजर्व कर देंगे। मगर आप लोगों को कहीं ना कहीं ग्रुप, 2 ग्रुप में रखेंगे हम। नया जो मेरा मोबाइल नंबर है उसमें इधर आप उड़िया ग्रुप में होंगे, उड़ीसा के, और उड़िया जो नहीं होंगे, नॉन उड़िया, वो प्रवचन ग्रुप में होंगे। तो जानना, कोई कोई दो भी हो सकता है, कोई कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको सब खबर चला जाएगा। अभी मैं 15 तक रख रहा हूँ। किसी को अगर फोटो फोटो पोस्ट करना है तो कर लो, फिर 16 तारीख बंद हो जाएगी, ठीक। चलिए अभी कथा, तो ये मैं बता रहा था, अम, जो इन्फॉर्मेशन है सब बता दिया, ठीक है। एंड वो जो, हाँ, गुरुदेव कहते थे अटैचमेंट एंड इमोशंस, उसमें लिखा हुआ है स्नेह भक्ति और प्रेमा भक्ति, स्नेह और प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति प्रेमा भक्ति। स्नेह को कहते हैं अटैचमेंट। इसका एग्जाम्पल देते हैं, कबूतर एंड कबूतरी थी, उसमें उनके बच्चे हुए, और वो बच्चे को दाना इकट्ठा करने के लिए गए। एक बहेलिया आया, बच्चों को जाल में फंसा दिया। जो मादा कबूतरी, मादा माने स्त्री, स्त्री कबूतरी, वो रोते रोते जाल में फंस गई अपने बच्चे को प्यार से। अब पुरुष कबूतर, वो मेरा क्या फायदा, मैं अकेला कैसे रहूं, वो भी फंस गया। और कबूतर बहेलिया खुशी से बच्चों को भी लिया और इन लोगों को लिया। कथा, कहानी खत्म। और अवधूत कहते हैं यदुराजन यही आसक्ति है। सब अपने अपने जीवात्मा हैं, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी बिछोड़ते हैं। नदी की धार जैसा है, नदी में अनेक लकड़ियां होते हैं, तो कुछ कुछ जो नग्न सत्य है ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक सत्य है, सब जीवात्मा अपने अपना कर्म लेकर के आए। केवल वासना के कारण हम मिलते हैं, पति पत्नी आदि। जैसे उस दिन मैंने बताया था, सब अपने अपना कर्म लेकर आए, कोई किसी का नहीं है। मगर जब व्यवहार में आते हैं तो हमें नीति नियम पालन करना है, ये जानना है। एंड अटैचमेंट नहीं करना है, रोल करना है, रोल पालन करना है। नो अटैचमेंट, विथआउट एनी अटैचमेंट। तो अवधूत यही कह रहे हैं, देखो ये आसक्ति के कारण किस प्रकार तीनों ही फंस गए। तो ये कबूतर की बात कही गई। श्लोक पिंगला का वैश्य का आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, अभी टाइम है, अभी समय है। पिंगला वैश्य आएगा, हम पढ़ाएंगे उस समय। तो अब आगे बढ़ते हैं। अजगर से उन्होंने सीखा। देखो ना, अजगर पड़ा रहता है, कोई आता है तो खाता है। इसी प्रकार जो साधक को यहाँ साधक के लिए कहते हैं, सब लोग प्राय वानप्रस्थ है, 2-3 छोड़कर। वानप्रस्थ 60 हो गया तो वानप्रस्थ। अगर आप अपने बहू के ऊपर निर्भर हैं, बहू अगर प्यार करके कुछ ना कुछ खिला देती है तो बढ़िया है, नहीं खिलाती है, खटपट चलता है, तो सोचो कि ये आपके प्रारब्ध, आपको सुखी रोटी दाल मिलती है, अब मांगते हैं तो मुंह छोड़ करके बातें करती है, तो जानना आपका प्रारब्ध है, उतना ही खा करके खुशी में रहो। क्योंकि कुछ बातें आप करोगे, वो सुनेंगे, सुनाएंगे, झगड़ा चलता रहेगा। आप कुछ नहीं बोलोगे, बल्कि प्रशंसा करोगे, उनकी मदद करोगे। आपके पास पैसा है, कुछ कुछ दोगे, लेके फायदा क्या है। तो देखो प्यार बढ़ती रहेगी। तो कहते हैं, अजगर ऐसे पड़ा रहता है। तो हमें भी वानप्रस्थ जीवन में सीखना है कि अपने तरफ से कोई इच्छा नहीं करना है। हमारे वानप्रस्थ का एक ट्रेनिंग होता है 4 दिन का, उसमें है कैसे रहना है वानप्रस्थ के। तो कहते हैं एक बार रोटी सब्जी लाए तो डाइनिंग हॉल में मत खाना, क्योंकि आप मांगते रहोगे। बस आप अपना खुराक इतना जाके अपना अपना बेडरूम में वहीं जाओ अंदर, वहीं खाओ, सदा नेक्स्ट मत मांगो।
ये तो एक एक्सट्रीम है, आप तुरंत नहीं कर सकते। पर भोजन करते समय कुछ सोचो कि आप ज्यादा उसके ऊपर पीछे मत पड़ना। साधक है, आप साधना रहना। खाली समय रहते आप ध्यान करो, जप करो, घर में की बात कर रहा हूं। अब इनने से आया, अच्छा सुनो बहू ऐसे हुआ वैसे हुआ, तुमको पता है कि पड़ोस का वो लड़की भाग गई, तो भाग गई तो क्या हुआ, आपको क्या है। अब ये स्टोर हाउस मत बनाओ, कोई भाग भाग गई कोई है, केवल भगवान। वो युधिष्ठिर को नारद जी ने कहा था उसको याद रखो। अतः केनोपि उपाय न मन कृष्ण निवेश है। कोई भी उपाय में तुम्हारा मन कृष्ण में लगाओ। हमारा मन हमेशा कृष्ण में, भगवान में लगाना चाहिए। ये मैंने अजगर से सीखा करके बता रहे। समुद्र में सीखा, पता है समुद्र गर्जन करता है मगर हमेशा ही प्रसन्न रहता, प्रशांत। गीता में भी भगवान कहते हैं, और गंभीर रहता है। जीवन में, साधक जीवन में भी थोड़ा गंभीर रहना चाहिए, तभी आपका मन शांत रहेगा। मैंने समुद्र में इसे सीखा। और समुद्र में ना क्षोभ होता है, ना ज्वार भाटा होता है, वो केवल ऊपरी ऊपरी, बाहर कुछ भी नहीं। मैंने पतंग से सीखा। पतंग क्या करता है, रूप में मोहित हो जाता है, जहां आग है, लाइट है। वो हाथी से सीखा कि हाथी के, एक हथनी, और हाथी हथनी के बनाते हैं और रखते हैं, तो हाथी जाके स्पर्श करता है और वो गिर जाता है। तो मैंने सीखा कुछ भी आसक्त नहीं करना। मधुर निकलने वाले से सीखा कि संसार के लोभी पुरुष कठिनाई से कितना पैसा कमाते हैं, और खर्च नहीं करोगे। सुखदेव जी प्रथम स्कंद में कह रहे हैं, ये धन की गति तीन है। उत्तम गति है कमाया और दान दिया, जितना दान दिया वो फायदा है। मध्यम गति है भोग किया, अरे हमने कमाया हम भोग करेंगे, तो करो, घूमो, वियतनाम चलो मेरे साथ, अभी तो हो गया खत्म। जापान चलो, भोग करना, वो भोग में जाएगा। ओ हाँ, साउथ इंडिया चलो, फ्लाइट में घूमो, भोग, कपड़े खरीदो, मजा करो। दान दो तो वो उत्तम। और कुछ नहीं करो, नहीं हम रखेंगे 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 रखेंगे, तो डूब गए, बैंक में रखें, अधम गति रखो। तो मधु निकालने वाला से मैंने सीखा, मधु तो जो मधुमक्खी ने निक सब कुछ बनाया मगर निकाला कुछ, तो ऐसे। हरिण से, हरिण कैसे अ, गीत से आसक्त हो जाता है हरिण, उससे सीखा के वो पकड़े गए। मछली से, वो मांस के टुकड़े के लोभ से, मनुष्य को लोभ करना चाहिए नहीं चाहिए। अब एक कहानी है, मैंने पिंगला वेश्या से भी सीखा। अच्छा, पिंगला वेश्या से भी सीखा है ना, हाँ, बताइए कहानी। विजयनगरी मिथिला में एक, विजयनगरी मिथिला है, बहुत प्रसिद्ध नगरी है, जनक राज नेमि राजा, वहां आसपास के साही में एक वेश्या पड़ा होगी। उसमें एक पिंगला नामक वेश्या रहती थी। यदु राजा को से आपको कैसे पता चला। अरे मैं घूमते 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 सांझ के समय, मुझे पता नहीं था वो पिंगला के घर है। सामने एक पेड़ था, वहां नीचे मैं विश्राम करने लगा। फिर मैं विश्राम किया तो मैं देख रहा था कि दृश्य क्या, एक पिंगला वेश्या सांझ जब हो गई, सज धज होकर के बाहर आ गई कि कोई पुरुष आए और पैसा दे भोग, यही तो उनकी कार वृत्ति है, कारोबार है। अब वो अंदर जाती थी बाहर आती थी, अंदर जाती थी बाहर आती थी, रात बज गई, कोई नहीं आया उस दिन। जब कोई नहीं आया है उस दिन, और पिंगला ने सोचा आज शायद मेरे भाग्य में कोई है नहीं, तब उन्होंने एक पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पिंगला को रियलाइज हुआ ये खाम खाम में क्या, ये शरीर को भोग करने के और पैसा के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तब उन्होंने एक गान, गीत गाया, पिंगला गीतम प्रसिद्ध है, पेज नंबर 13 है।
पिंगला गीत लिखा गया है 11/8/30। मिला? अब निकालो सब। अहो मे मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः या कान्तादसतः कामम् कामयेन वालिशा। लकीली पूर्व जन्म के पुण्य वासना के कारण ज्ञान आ गया। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम पापस्य क्षय। जब पाप का क्षय हो जाता है ना, पुण्य बढ़ता है और पुण्य से ज्ञान हो। मैंने बताया था, जरूर आप लोगों ने कुछ पुण्य किया। 7 दिन यहाँ भागवत सुनने का बिना पुण्य से नहीं होता है। तो मैंने क्या किया अपने जीवन में, उगा रही है मेरे मुंह के विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुष जिसका अस्तित्व नहीं है, विशेष सुख के लालच किया। बड़े दुख की बात है, मैं बालिशा सचमुच मूर्ख हो गई। और मेरे अंदर परमात्मा है, बस ये ज्ञान मिल गया उसको। मेरे अंदर परमात्मा है, वो पतिदेव है, वो सच असली पति परमेश्वर है। और उनको छोड़ करके, भूल करके मैं बाहर के पर पुरुष को लिया। बड़ा सुंदर श्लोक है। संदम समीपे रमणं रतिप्रदं युक्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकम् मोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञान। मेरे हृदय में भगवान है, बस ये अनुभव हो जाए ना, बड़ी बात है। और भगवान ही सब कुछ करते हैं। पूजा तो करना है तो उन्हीं को ही करना है। वास्तविक प्रेम सुख तो उनसे करना चाहिए। सच्चा धन तो वही है। मैं बाहर के धन के लिए ढूंढ रही हूँ, और सच्चा धन तो परमात्मा है। तुच्छ मनुष्य का सेवन में करना चाहते हैं, कहाँ मुझे ये कामना पूर्ति होगी। आधि व्याधि दुख भय शोक यही मिलता है। अच्छा हुआ मेरे जीवन में ज्ञान हो गया करके वो अपना कपड़े कपड़े निकाल दिया, वो जो अलंकार आदि, और कर दिया। तो जो लास्ट श्लोक बड़ा सुंदर है, वो मैंने लिखा नहीं, बोलो अर्थ बता देता हूं आपको। आशा ही परमम दुखम। उन्होंने अनुभव कर दिया कि ये जो आशा है ना, ये दुख है, परम दुख है। जहां पर आशा रहती है वहां दुख है। बहुत लोग आप मिलोगे, स्पेशली हम लोग को मिलते हैं तो पति ऐसे, पत्नी ऐसे, बच्चे ऐसे। देखिए ना, बच्चे को हमने पढ़ाया, अब ये अमेरिका में गया, फिर वहीं शादी कर लिया, पूछता भी नहीं है। तो आपने आशा किया, आप अपना कर्म कर लिया, हो गया खत्म। आप अपना कर्म। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा न रखना। एक है तो निराशा शब्द अलग है, मुंह बना करके निराशा, वो नहीं। आशा नहीं, ऐसा अर्थ है। जहां आशा नहीं है वहां सुख है। नो एक्सपेक्टेशन तो नो सरो, एक्सपेक्टेशन सरो। यथा संचिद्य कांताशम, ये समझ करके ये जो पुरुष आने वाले हैं, उसकी इच्छा उसने काट दिया। सुखम सुस्वाप पिंगला। अवधूत कहते देखो वो आराम से सो गई, और उसको कथा को बढ़ाते। नेक्स्ट मॉर्निंग वहां अवधूत थे, बस उनसे संन्यास ले लिया, भिक्षुणी ले लिया। अब कहते ऐसे कैसे, कोई गुरु नहीं मिला क्या है ऐसे, उसको कैसे रियलाइजेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। याद करो ना, वो जो भरत है ना, वो भरत प्यार किया वो हिरण के बच्चे को, वो ही रघुराम राजा हुआ। बाद में उन्होंने उनको ही प्रवचन दे करके
नहीं तो बातें नहीं करते तो उनके लिए दया आ गई। वैसे ही अवधूत के पुण्य आत्मा के शरीर के स्पर्श होते हुए जो हवा गई पिंगला के विषय में, उसमें जो घर में और उसके शरीर में, उसके मन में, उसके प्राणों में जो अंदर हुई, स्वच्छ मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया। माने इतनी कैपेसिटी है, पावरफुल है। जब कोई संत के छोटे से भावना भी काम देती है, और उनके शरीर से गुजरते हुए हवा भी काम दे देती, छाई भी काम दे देती। स्पर्श तो काम देता है, स्पर्श दीक्षा है ना। ये केवल जस्ट हवा ही काम दे दिया, तब उसके मन में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार के और भी अलग अलग पुरर से भृंगी सब 24 तक बताया। अब भगवान, माने भगवान बता रहे ये जी, आ, अवधूत, अभी अवधूत का खत्म हो गया। अवधूत को यदु राजा ने प्रणाम किया, जीवन को धन्य किया और चले गए। टॉपिक इतना ही है। मगर भगवान कृष्ण बंद नहीं किया, कथा अभी चलती रहेगी। तो 14 अध्याय में वो भक्त के लक्षण बता रहे। उसमें इसी बीच में सत्संग की महिमा, कर्म कर्म करने के त्याग है। हाँ, उसमें कहते हैं जो ज्ञान है ना, समझ लो, ज्ञान इंद्रियों के स्वामी, असली स्वामी आत्मा, और मन का भी असली स्वामी आत्मा। यह आत्म तत्व दृष्टा के रूप में है, उसको जानना है। वो बताने के लिए एक कहानी बता रहे। अर्जुन को ऐसे कहानी नहीं बता देते। उसका कारण यह है कि अर्जुन को उपदेश तुरंत देना है, और वो युद्ध क्षेत्र में दे रहे हैं, इसको इतना लंबा नहीं कर सकते हैं। फिर भी 718 अध्याय कर दिया। जरा कहानी एक भी नहीं है। और यहाँ 24 अध्याय में अनेक कहानियां हैं। यह अवधूत के माध्यम से 3-4 कहानियां हो गई। एक कुमारी भी थी, एक यंग लड़की है, कुमारी है, उसको देखने के लिए भाभी ससुर आए। अब इसको देना है कुछ चूड़ा बना करके। धान था, तो धान कुटने लगी। जब धान कुटने लगी, वो चूड़ियां पहनी थी, आवाज आई। बोले अरे आवाज आई थी तो मेरे भाभी ससुर जान लेंगे पिताजी। तो एक एक चूड़िया वो तोड़ती गई। जब एक रहा, तब कोई आवाज नहीं हो, तो एक आगे। तो अवधूत कहते मैंने इस कुमारी से भी सीखा क्या, अकेला रहने की। इसीलिए ना ये मौन साधना करनी है। तो ऐसे ही बहुत कुछ सीखा। अब भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, सुनो। वो आत्म तत्व का ज्ञान इंद्र इंद्रिय मन से परे है, वो मैं तुझे समझाता हूं करके एक कहानी बता रहे। सनत कुमार, सनक सनंदन, ये 4 कुमार जो है, वो ब्रह्मा के पास गए और कहा इंद्रियां मन में आती है, माने विषय मन में आ जाते हैं। जैसे कोई विषय देख लिया तो मन में आ गया, फिर मन विषय की तरफ जाता है। इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? पता है ब्रह्मा ने क्या कहा? मैं इतना कर्मों में व्यस्त हूं, तो जो विचार करते हैं ना वही प्रवचन दे सकते हैं। मैं अभी अक्षम हूं। देखो, ब्रह्मा प्रवचन नहीं दे पा रहे, और हम आप विचार कर पाएंगे अगर इतना कर्मों में व्यस्त हो? बहुत कर्मों में व्यस्त होगा ना, फिर मन स्थूल ही रहेगा। थोड़ा सा हटना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, अध्ययन करना है, जप करना है। तो बोले हम नहीं दे पाएंगे, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो विचार करते ही रहते। तो ये मानसरोवर में आए सनत कुमार आदि, भगवान विष्णु को ध्यान किया। तब एक हंस बन करके भगवान आए, प्रश्न पूछा। भगवान ने जो उपदेश दिया उसका नाम है हंस गीता, बहुत प्रसिद्ध है भागवत में। तो उन्होंने
प्रवचन दिया हंस गीता के रूप में, ऐसे कथा हो गई। अब उसमें बताते बताते अ, संतों के जो लक्षण हैं, भक्त के जो लक्षण हैं, वो बताते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्ष्णम् हसते क्वचिच्च विलज्जोद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाते। भक्त के लक्षण इस श्लोक में, बाग गदगदा, जिसके वाणी प्रेम से गदगद हो जाती है। जैसे आप वाणी बोलोगे तो प्यार गदगद हो जाती है, इसका लक्षण। बाग गदगदा द्रवति यस्य चित्तम्, जिसका चित्त पिघल जाता है, द्रवति, मन पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। जैसे बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है, आइसक्रीम पिघलता है तो पानी बन जाता है, वैसे रुदति, कभी वो रोता है। प्रहलाद के लिए ना एग्जैक्ट सब लक्षण आ जाता है। बचपन से ही प्रहलाद, छोटे बच्चे थे, 5-6 साल, बस भगवान विष्णु को मूर्ति लेकर के ऐसे करते थे, जो वर्णन। रुदति, अभीक्ष्णम हसति, कभी पता नहीं हंसते थे। ये सब भक्त के लक्षण बताए, हम प्रहलाद को डालते हैं। और भी अनेक संत, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के अनेक संत हैं। विलज्जित, कभी लज्जित हो जाता है, कभी जोर से गा लेते थे, उद्गार थे, कभी नृत्य थे, कभी नाच करने लगते थे। ऐसे ही मेरा भक्त है। भक्त के लक्षण उद्धव इस प्रकार के होना चाहिए। फिर आगे भगवान इस अनेक टॉपिक के ऊपर प्रवचन देते हैं। भगवान का समापन नहीं हुआ अभी। अभी उसके बाद फिर यहाँ कहते हैं कि आगे भगवान प्रवचन देते हैं। 19 अध्याय में पढ़ते हैं आप। श्रद्धामृत कथायां में सश्वन्मदनुकीर्तनम् परिनिष्ठा च पूजाया स्तुतिभिस्तवनं मम आदर परिचर्याया सर्वांगैरभिनन्दनम् मद्भक्त पूजभ्याधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। अब 19 अध्याय में भगवान भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों के बारे में बता रहे। हम लोग जो साधन करेंगे उसके बारे में भगवान बता रहे। ये कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं। तो कहते हैं यही, बीच बीच में उद्धव का प्रश्न रहता है कि साधना क्या है। तो कहते हैं अच्छा तुमने प्रश्न किया उद्धव, किस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना है, किस प्रकार के साधना करनी है। तो कहते हैं यही बात युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था। देखो भगवान याद कर रहे हैं, जहां महाभारत तो खत्म हो गई, अब तो सब चले गए। तो कहते हैं युधिष्ठिर सेम प्रश्न तब युधिष्ठिर जब पूछा, तब भीष्म पितामह अनेक धर्म, भक्ति, ज्ञान के बारे में बताए। तो सुनो, मेरी भक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या। पहले कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर है, कथा में श्रद्धा है, तो कथा में श्रद्धा होनी चाहिए।
सेकंड है मेरे निरंतर गुणगान करो, तथा गुणगान करो, नामों का संकीर्तन करो और मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखो, स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करो। ये 20 नंबर श्लोक में गया। श्रद्धांगत कथायां में शश्वत अनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवन हो। क्या क्या करने के लिए बताएं? कथा में श्रद्धा, गुणगान करना है, नाम कीर्तन करना है, पूजा में निष्ठा रखनी है और स्तुति करनी है। फिर आगे बताते हैं आदर, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखना है और सामने साष्टांग लौट करके प्रणाम करना। आदर परिचर्या हम सर्वांगी अभिवंदन, और मेरे भक्तों की भी पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करना है। कोई मेरे भक्त है, कोई साधु है, कोई गुरु है, वैष्णव है, उनको भी पूजा जो करते हैं वो मेरे से बढ़कर हो जाता है। समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना है। तो इस प्रकार के भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। अब भगवान 20 नंबर अध्याय में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग स्पेशल बता रहे हैं। कहते हैं 3 प्रकार के योग जो गीता में है वो, और वेद से आया हुआ है वो बता रहा हूं। आप उल्टाओ पेज, लास्ट पेज है 14। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्। निर्विणानां ज्ञानयोगः ज्ञासिनामिह कर्मसु तेषु निर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाः। यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिसक्तः भक्तियोगस्य सिद्धिदः तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जाय। कर्म भक्ति ज्ञान, वेद में भी कर्म कांड, भक्ति, उपासना कांड, ज्ञान योग बताया। ये ज्ञान योग सन्यासियों के लिए। ये मत समझना सन्यासी का अर्थ है केवल लाल कपड़ा पहनेंगे जो हरिद्वार में घूम रहे हैं, ऐसे हैं नहीं। जिसका मन सन्यास हो, मन में और कुछ भोग नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, ऐसे हैं गृहस्थ लोग। अभी यदु राजा है, जनक राजा है, बहुत है। बहुलाश्व राजा के बारे में, ऐसे उनके लिए ज्ञान योग। निर्विणानम ज्ञान योग न्यासेनम कर्मसु तेषु अनिर्विण्ण चित्तनम, जिसके अंदर वैराग्य नहीं हुआ ना, जो अभी भी आसक्त में है, वो कर्मयोग को पकड़े। कर्मयोग क्या पकड़े? ना कर्म करे, कर्म तो कर ही रहे हैं, वो तो आसक्त है। कर्म करे कोई इच्छा ना हो, कर्म करे कोई बंधन ना हो, वो घर में नहीं होता रे, बहुत रेयर है। उसके लिए कोई आश्रम है, कोई मंदिर है, वहां जाकर कर्म करे। नहीं नहीं, हम जाते हैं वहां, वहां पॉलिटिक्स है। इसका अर्थ ये है कि आपका अहंकार गया नहीं, वहां आपको पॉलिटिक्स दिखाई दे। आपको कुछ नहीं दिखना, आपको ये दिया गया जिसको आप मान रहे गुरु, उन्होंने ये काम दिया, आपको वही देखना है, कर्म करना। बाकी जो करे वो अपना कर्म है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कर्म का फल उसको नहीं मिला, मिलेगा। खराब कर रहा है उसको मिलेगा। हम कौन है जज बनने के लिए?
अपना कर्म। तो कहते हैं जो आसक्त पुरुष है ना उद्धव, उनके लिए कर्मयोग है। देखना कर्म और कर्मयोग में देख लेना, कर्म अभी कर रहे हैं, और जो कर्म बिना कामना में करे वो कर्मयोग। और जो भक्ति योग है, जिन दोनों, माने दोनों में नहीं है, ना निर्विन्न ना अतिशक्त, बिल्कुल वैराग्य नहीं हुआ है, ऐसे बहुत आसक्ति भी नहीं है, मिडिल वाले हैं, उनके लिए भक्ति है। और भक्ति के साधन तब बढ़ेगी जब कथा में इंटरेस्ट ले। यावत कर्माणि कुर्वीत न तब तक कर्म करते रहो जब तक वैराग्य नहीं हुआ, तब तक कथा सुनते जाओ जब तक श्रद्धा नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई। इस प्रकार के भगवान ने प्रवचन अनेक अलग अलग शब्द दे दिया। केवल मैं आपको गिनते जाऊंगा। 21 में भगवान ने गुण और दोष व्यवस्था का स्वरूप बताया। ये जो एकादश स्कंद ना, 1 महीना तक क्लास चलता रहेगा। 24 अध्याय है, एक एक अध्याय एक दिन लेंगे तो हो जाएगी। तो ऐसे में ये सुंदर टॉपिक है। फिर तत्वों की संख्या, ये जो प्रकृति है, तत्वों की संख्या है, पुरुष प्रकृति, उसका विवेक बता दिया। मैं आपको गिना देता हूँ, ऐसे भागवत में बहुत रेयर है जो बताया जाता है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का, भिक्षु गीता है। एक ब्राह्मण है, पैसा था तो सब प्यार करते थे, पैसा खत्म हो गया, सब दुत्कारने लगे। अब पता नहीं वैराग्य आ गया, सन्यासी बन गया। वो अपना उपदेश दिया है, भिक्षु गीता। गुरु जी का कमेंट्री भी है उसमें, आप चिन्मय मिशन सेंटर में जाकर ले सकते हो उसको। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद आगे चलते जाएं। एंड सांख्य योग, सांख्य योग ज्ञान योग के बारे में बताया। 24 हो गया और 24 अध्याय अभी आ जाएगा, 29 अध्याय। फिर पुरुरुवा की वैराग्य होते, पुरुरुवा जो राजा था ना उर्वशी, उसकी वैराग्य कहानी बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्रिया योग, ये क्रिया योग जो बाबा जी का वो नहीं है। क्रिया योग माने हम पूजा है, पूजा की 3 विधि है, वैदिक, तांत्रिक, मिश्रित, उसको क्रिया योग बोलते हैं, पूजा। फिर 28 में परमार्थ निरूपण। ठीक है, खत्म हुआ। लास्ट है 29, 29 अध्याय में भगवान समापन करते हैं भागवत धर्म का निरूपण। समापन करके कहते उद्धव, मुझे जो बोलना चाहिए तुमको बोल दिया। सुखदेव जी भी कह रहे हैं, परीक्षित, उद्धव जी को योग मार्ग जो भगवान ने देना था वो दे दिए। अब भगवान की बात समापन हो गया, भगवान कंक्लूड कर दिया, शांत हो गए। उद्धव, आशा करता हूं तुम्हें सब ज्ञान हो गया। अर्जुन को भी ज्ञान हो गया था युद्ध से पहले। करिष्ये वचनं तव का, विगतो यम मोह, मेरा मोह नष्ट नहीं, मेरा नष्ट हो गया। तो तुम्हारा भी हो गया। बस सुन करके उद्धव की आंखों से आंसू आई, प्रेम की बाढ़ होने लगा। और गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़ा है, वाणी से कुछ बोल नहीं पाए, रोक करके कुछ बोल रहे हैं 35-36 से। बढ़िया सुंदर है ये। सैवमादर्शित योगमार्गः योत्तमश्लोकवचो निशम्य पतञ्जलि प्रीत्युरुद्ध कंठना किंचिदूचे सुपरिप्लुताक्षः इष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूर्यम्
धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिप्राह यदुप्रवीरम् शीर्ष्णास्पशन्तच्चरणारविन्दम् प्रीति उपरथ कंठः बद्धांजलि। आंखों में आंसू, प्रेम प्यार बढ़ गई, चुपचाप कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल हाथ जोड़ दिया, वाणी से कुछ नहीं बोल पाए। किंचित ऊंचे अश्रु परिप्लुताक्ष। अर्जुन के अश्रु ये प्रथम अध्याय में निकला था, वो अलग है, वो शोकाश्रु, ये प्रेमाश्रु, यह ज्ञान है। चित्त विह्वल हो गया है, विष्टभ्य चित्तम प्रणयावधुर्यम। धैर्य न राजन, हे राजन धैर्य रह करके अपने आप को रोका और अपने आप को भाग्य से समझ करके भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। कृतांजलि ही प्राह यदु प्रवीरम, हाथ जोड़ करके उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? उद्धव कहते हैं भगवान मुझे क्या नहीं मिला, नाथ कहा न पावा, केवट भी कह रहे मुझे सब कुछ मिला और आपके ज्ञान से मेरे अज्ञान नष्ट हो गया, अमृत की वर्षा आपने की, अनुग्रह किया। ऐसा कौन दुर्भाग्य होगा जो आपके कृपा प्राप्त करके आपके शरण को छोड़ देगा। भगवान कहते हैं देखो अब तुम बद्रीनाथ जाओ, मेरा वहां आश्रम है, चरण कमल का धोवन, गंगा जल का स्नान करो। बताया तुम्हारे जो जटा है वो स्नान करके वृक्ष की छाल पहनो, वन के जितना कंदमूल है वही खाओ, किसी भोग की अपेक्षा मत करो, सुख दुख सब कुछ ध्यान करो, मैंने जो तुम्हें शिक्षा दिया उसको चिंतन करो, और जब जरूरत पड़ेगा तुम फिर वृंदावन आना और वहां ज्ञान देना गोपियों को और रानियों को। थोड़ा सा भगवान ने संकेत दिया था इस प्रकार के। फिर भावुक हुए कि प्रभु आप जब राम बने थे तब भरत जी को आपने पादुका दिया था, वही उनके लिए आश्रय था, मेरे लिए भी आश्रय है, आप आपका पादुका चरण दीजिए। तो पादुका चरण लिया, सिर पर रखा, प्रणाम किया, 3 बार परिक्रमा करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार हुआ और भगवान प्रभास क्षेत्र में आए और ये लोगों के पास तो ये स्नान ये यज्ञ सब फटाफट कर लिया मैकेनिकल जैसा। उन लोगों के अंदर जो माया और भगवान की इच्छा प्रवेश कर गए, जितने खड़ग तीर था सब आपस में युद्ध करने लगे। वो जो कांटा हिरक वन का वो निकाल करे, उसका जो रस है वो पिया मताल हो गए सब। बहुत कम क्षण में इतने अक्षणी सेना वहां पर समुद्र के तट में मर गए। अब रहा प्रद्युम्न, भगवान के प्यारे ज्येष्ठ पुत्र, उसके पहले सब पुत्र पुत्र सब चले गए अपने आपस में। वो प्रद्युम्न मताल होके कृष्ण को मारने के लिए चला, भगवान कृष्ण ने चक्र दे दिया। अनासक्त अपने पुत्र के, शिशुपाल और प्रद्युम्न उनके लिए समान है सब, दिया कट गया और वो चक्र ज्यादातर वापस आती है, चक्र प्रणाम किया और चला गया ऊपर, हो गया लास्ट है। बलराम जी जान लिया ये लीला समापन,
बलराम जी ने भी प्रणाम किया। वो बैठ गए, उनके नाकों से दो सांप निकले, क्योंकि शेष नाग, वो भी चले गए। अब भगवान कोई नहीं है, अकेला। भगवान जानते हैं, तो वो एक पेड़ के डाली में बैठ गए और झूलते गए। जरा सबर को लगा भगवान के जो प्यारे प्यारे नाखून है ना, शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट, उसको लगा ये हिरण की आंखें हैं। पेड़ है बहुत अनेक, पता नहीं चल रहा, उसने मारा। जब मारा, दौड़ करके हिरण को देखने के लिए, तो भगवान है, रोने लगा। तो यहां पर कोई कहते हैं ये अंगद था, या कोई कहते हैं ये बाली था। तो ज्यादातर अंगद भी है, बाली भी है, दोनों ही कथा अलग अलग है। अब अंगद के लिए कहते हैं कि अंगद ने सोचा कि मेरे पिताजी को इन्होंने मारा, राम ने, बस में चलता मैं भी मारता है तीर में। भगवान ने तथास्तु कहा, वही आए। या कोई कहते नहीं बाली है, तो बाली के भी मन में था कि मैं भी मारूं। तो जो भी है, वो रोने लगा, तो भगवान ने ये कहानी बताई, तुम बाली थे या अंगद थे, करके प्रणाम भी किया। वो भी चला गया। अब भगवान अकेले। दारू को बुलाया तुरंत। ब्रह्मा आदि तो तपस्या प्रार्थना किए थे, प्रभु आप जल्दी अ, आ जाओ। तो भगवान ने देखा, और उस समय दारू को बुलाया, और दारू को बुला करके भगवान का एक काम करो, तुम तुरंत जाओ अर्जुन को बुला के लाओ। तो अर्जुन को बुला के ला रहे हैं। हाँ, पढ़ते हैं। तो अर्जुन माने दारुक बड़े दुखी हुए। वो श्लोक है 42-43, लास्ट है, भगवान का स्वधाम। तम तत्र दिग्मित्युभिरायुधीवृतम् श्वश्रद्धमूले कृतकेतनं पतिम् स्नेहाप्लुतात्मा निपपातपादयोः यथा नवप्लुतत्यसबाष्पलोचनः अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिम् यथा न सायाह्नोपे प्रनष्टे। भगवान कृष्ण जब याद किया, दारुक, दारुक माने सारथी, हाँ, तो जब याद किया, तो भगवान को ढूंढते ढूंढते तुलसी के पास आने लगे। तुलसी की सुगंध, क्योंकि भगवान ने पहने था माला। उस जंगल में तुलसी की सुगंध में ढूंढ ढूंढ करके आ गए, और देखा भगवान तीर लगा हुआ पैर में। तो प्रेम की बाढ़ आने लगी, रथ से कूदकर चरणों में गिर पड़ा। रथादवप्लतस्य सबाष्पलोचनः, 42 बार बाष्पलोचन, उनके प्रेम की बाढ़ आने लगी, वो आंसुओं की धारा बहने लगी। कूद कर चरणों में गिरा और कहा, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसे दशा होती है, अब चंद्रमा चली गई, अमावस के समय में जो हालत अंधेरा है, मेरे जीवन में वैसे ही है। आपके चरण कलम कमल का दर्शन नहीं पा रहा। अपश्य तच्चरणाम्बुजे प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशा न जाने न लभे च शांति। मैं, कोई दृष्टि मेरी नष्ट हो गई, सारे दिशा अंधकार हो गया, मुझे दिशाएं का ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरे मन में शांति क्षुधा हो रही। तो भगवान को प्रणाम करते करते जिस रथ को लेके आए थे,
वही रथ दोनों के सामने उड़ गया, चला गया। तो आप दारुक तो भगवान के सारथी समझ गए। दारुक, ये मेरी लीला के लिए मेरा जो रथ है आया था, चला गया। अब तुम अकेला जाओ, तुम वो अर्जुन के पास जाओ और मेरे बारे में, तुमको पता है बलदेव जी बड़े भाई चले गए, सब लोग चले गए स्वधाम। ये समुद्र 7 दिन में ही डूब जाएगी। 7 दिन या उस समय 7 दिन था, उद्धव को बोलते समय, वहां भी सिर्फ 1-2 दिन ही डूब जाएगी। और अर्जुन को बुला करके मेरे पिताजी माताजी बाकी सब लोगों को इंद्रप्रस्थ लेके जाओ। और अर्जुन कर लेगा वज्र भानु को लेकर के, अनिरुद्ध का बेटा लेकर के मथुरा में करेगा। तो इस प्रकार चले गए। फिर भगवान ने अपना शरीर को त्याग किया। कोई शरीर जलाया नहीं गया, त्याग किया। ये जगन्नाथ के कथा ये इस्कन वाले या दूसरे वैष्णव वाले बड़ा गलत धारणा करते हैं, ये भगवान कृष्ण का जलाया गया। अरे भगवान कृष्ण जलाना, ये भगवान का शरीर हमारे जैसा शरीर थोड़ी, वो ऐसे ही चले गए। जैसे राम गए थे साकेत धाम, सरयू नदी में डूब गए थे, वैसे ही भगवान ने लिखा हुआ है क्लियरली भागवत के 31 अध्याय में 6 नंबर श्लोक, बिना पढ़ के बोल देते हैं। और इतना वो जिद्दी लोग है ना इस्कॉन वाले, क्या बताएं। पूरी राजा जैसा उन लोगों को बार बार चिट्ठी देते हैं, भाई जिस दिन रथ यात्रा होना चाहिए उस दिन करो। मानते ही नहीं। इंडिया वाले मान लिया और फॉरेन वाले ना, बोलते ना हमारे गुरु कहाँ है, हमारे गुरु यहीं दिसंबर में करते हैं, हम दिसंबर में करें क्यों। जिद्दी है इन लोगों के प्रति। और भक्ति क्या है कि ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। अब भाई पूरी राजा बोल रहे हैं, जगन्नाथ के चलन थे, मानते नहीं। ये लोग उल्टा पुल्टा सब बोलते हैं, वही जगन्नाथ बन गए कैसे। वो जो क्या, जो कलेजा, जो हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं ना, वो रह गया जलाने, उसको फेंक दिया गया समुद्र में। अर्जुन ने फेंक दिया, अर्जुन का नाम डाला जाता है। अब वो घूमते भासते भासते इतना बड़ा हो गया और वो लकड़ी हो गया। ऐसे नहीं है कथा, जगन्नाथ कथा। तो जो हो उसमें हम, और अभी भाव कट जाएगा। तो भगवान ने अपने शरीर, कहते हैं जैसे नट आता है ना, नाटक करता है और निर्लिप्त रहता है, वैसे ही भगवान ने लीला किया और निर्लिप्त होके चले गए। शुभ परीक्षित, इसी प्रकार कथा एकादश स्कंद द्वादश स्कंद में अलग अलग प्रसंग हैं कलयुग के वर्णन। और कहा कि तुम्हारे अंदर जो भावना है मैं मरूंगा, सर को मारेगा उसको छोड़ो और तुम बैठो भगवान का नाम लो। और अंतिम में आ, सुखदेव जी एक सुंदर श्लोक गाते हैं। तो जो हम लोग, इसमें नहीं लिखा गया है, मैं गा के बंद करता हूँ ना इसमें। फिर स्कंद पुराण के महात्म्य जो हमने पहले भी बता दिया था, इस बार बताने की जरूरत नहीं। उसमें वही उद्धव जी आकर के उपदेश देते, मुक्त होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, नमामि हरिम परम। भगवान के नाम कीर्तन से ही समस्त पाप दूर होता है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, चरणों में समर्पण करके दुख दूर होता है। ऐसे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ आगम समापन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण के। तो भगवान कृष्ण की कृपा से हम लोगों ने भागवत प्रारंभ भी किया और
समापन भी किया। तो ये मेरे जो भागवत है भगवान कृष्ण को ही समर्पण है। गुरुदेव की कृपा से ये संभव हुआ और संकल्प लिया था आरपी राय ने, उनके संकल्प पूरा हुआ। आप लोग भी संकल्प लिए। चले भगवान का 2 मिनट नाम लेते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। केशव हरि केशव हरि केशव हरे केशव, माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरे गोविंद। गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल। श्री राम शयना नारायण, श्री लक्ष्मी रमण नारायण, वैकुंठ वास नारायण, वैदेही रमण नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान कृष्ण के चरणों में ये भागवत कथा समर्पण करते हुए गुरुदेव की कृपा और आरपी राय जो यजमान बने उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। पंडित सुदर्शन पांडे बड़े निष्ठुर है, वो अपने इतने उम्र होते हुए भी तपस्या भागवत पाठ पारायण पूजा करते हैं, उनको धन्यवाद। और आप लोग सब आए सुना। मुझे भी इस बार ना बड़े सात्विक भाव से मैंने प्रवचन दिया। मैं अपने आप को उसी ढंग से ढाला इस बार। भजन नहीं गाया, अपनी कथा 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 जो ज्यादातर होता नहीं इस कथा माने भागवत कथा में कोई बोलते नहीं है डिटेल। तो मुझे मौका मिला इस बार बोलने के लिए। क्यों? आपको भी धन्यवाद। हाँ मुझे भी धन्यवाद। ठीक है। तो